नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। मिल्कीपुर के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिस तारीख का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग ने दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा की, वहीं मिल्कीपुर के अंदर भी चुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर वही सीट है, अयोध्या की जानी मानी सीट है, जहां से अयोध्या की सीट पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई थी। तो एक देश में मैसेज गया था कि अयोध्या की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। लेकिन अयोध्या की सीट पर जो प्रत्याशी जीते थे अवधेश प्रसाद, वही अवधेश प्रसाद 2022 के अंदर इसी मिल्कीपुर सीट से विधानसभा पहुंचे थे। अब इसी मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। खबर है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के अंदर अब खबर है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर जीतने का काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। उससे पहले 1991 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस सीट से केवल 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं बसपा और सपा का ये सीट गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर ज़्यादातर सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या, मिल्कीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं पड़ती है। ये आपको भी पता है, क्योंकि इस सीट पर जो दलित मतदाता हैं वो ज़्यादा हैं। दलितों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2017 और 1991 में सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है। बाकी सपा और बसपा का इस सीट पर कब्जा रहा है। वहीं इस सीट पर 2 बार उपचुनाव भी हो चुका है, जिसमें भी समाजवादी पार्टी का ही दोनों उपचुनाव के अंदर कब्जा रहा है। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इस सीट पर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी प्रकार से जीतना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट जीती है, उस सीट का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 महीने पहले ही, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने 2 महीने पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। ऐलान किया था अजीत प्रसाद का, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करने जा रही है, और इस सीट पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ जाएगा। 2017 में इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, बाबा गोरखनाथ, तो उनका हो सकता है इस बार पत्ता कट सकता है और नए प्रत्याशी को इस सीट से टिकट मिल सकता है, क्योंकि 2017 के अंदर बाबा गोरखनाथ इस सीट से 28,326 वोटों से जीते थे। वहीं 2022 के अंदर अवधेश प्रसाद इस सीट से 13,338 वोटों से विजयी हुए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को टिकट न देकर किसी और को दे सकती है। हालांकि इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदार हैं उनमें कई नाम हैं। इनमें पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, चंद्रकेश रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभान आनंद, सियाराम रावत, विनय फौजी, काशीराम पासी, शांति पासी, ये लोग भी लाइन में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए, और इन्होंने मिल्कीपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के लिए आवेदन भी किया है।
लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जिसे प्रत्याशी बनाने जा रही है वो उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाने जा रही है। सुरेंद्र रावत जो उप परिवहन है उसके आयुक्त थे, उन्होंने बीआरएस ले लिया है और उन्हें मिल्कीपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। खबरें आ रही हैं योगी आदित्यनाथ के खास हैं और इन्हीं को लेकर अब चर्चा हो रही है कि सुरेंद्र रावत भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर के प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने बीआरएस का ऐलान कर दिया है। उप परिवहन आयुक्त यानी इतने बड़े पद पर वो रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस ले लिया है। तो मिल्कीपुर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सुरेंद्र रावत हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं। बाबा गोरखनाथ का पत्ता कट सकता है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा वोटों से जो अवधेश प्रसाद इसी सीट से विजयी होकर गए थे। तो अब यही खबर है कि बाबा गोरखनाथ उस वोट को नहीं रोक पाए थे 2024 के अंदर। तो अब सुरेंद्र रावत उप परिवहन आयुक्त को ही भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से प्रत्याशी बना सकती है। तो आपको क्या लगता है मिल्कीपुर चुनाव कौन जीतेगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।